समाजवादी पार्टी अध्यक्ष से विधायक की मांग। विधायक राकेश प्रताप सिंह ने की मांग, स्वामी प्रसाद को जारी किया जाए नोटिस, नोटिस का जवाब नहीं देने पर एक्शन लिया जाए। तो समाजवादी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का। लखनऊ से बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1990 में कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी उसको सही ठहराया था और इस बयान के बाद अब उनकी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह ने मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी किया जाए और नोटिस का जवाब नहीं देने पर उन पर एक्शन लिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऐसी मांग करता हूं कि उनको नोटिस दिया जाए और अगर वो नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई कर दिया जाए। ऐसी समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि कार सेवकों पर जो तत्कालीन सरकार ने गोली चलवाई थी वो सही फैसला था। संविधान को बचाने के लिए गोली चलाई गई थी, जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही ठहराया है और उन्होंने कहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे, राम मंदिर भी नहीं जाएंगे, जिसको लेकर अब उनकी अपनी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह की तरफ से मांग की गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी किया जाए और अगर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध उनकी अपनी ही पार्टी में शुरू हो गया है। हालांकि उनके बयान को लेकर अभी तक पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि वो उनका निजी बयान है। लेकिन चूंकि अब राम मंदिर बन रहा है, 22 को प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे समय पर यह बयान देना स्वामी प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं उनकी अपनी ही पार्टी में इसका विरोध शुरू हो गया है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह की तरफ से मांग की गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी किया जाए और अगर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाए। कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले को सही ठहराने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कार सेवा के दौरान जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई तो उस समय सरकार की मजबूरी थी और वो अच्छा हुआ क्योंकि वो कार सेवक उस वक्त जो थे अराजकता फैला रहे थे। इस वक्त मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा जी हैं। शरद जी, आपने बयान सुना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि उस समय अराजकता फैलाई जा रही थी और जो हुआ उस वक्त सही हुआ। विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है इस पर? मुझे तो लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ही अराजक हैं और अराजकता से परिपूर्ण है, क्योंकि इनका जो बयान आ रहा है लगातार वह समाज को अस्थिर पैदा करने वाला है, समाज में जो है विभेद उत्पन्न करने वाला है, देश को जो है कहीं न कहीं खंडित करने वाला है। ऐसे लोगों के द्वारा जो है तो समय समय पर बयान आते हैं जिससे समाज उद्वेलित होता है और किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। तो ऐसे लोग जो है वो चाहते हैं कि कोई ना कोई प्रतिक्रिया हो, तो इस पर पहली बात तो इनके ऊपर केस होना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं विक्षिप्त हो गए हैं, इनकी मानसिकता जो है वो विक्षिप्त हो गई, इनको आगरा या फिर रांची भेजना चाहिए। इनका काम ही यही है कि वह उल जलूल बयान देना और लगातार जो है मीडिया में बने रहना। मीडिया बंधुओं को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों महत्व देते हैं, ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। फिलहाल जो है जहां तक उन्होंने कहा अराजकता की बात 1990 या 92 की, तो यह अराजकता नहीं, ये समर्पण था भगवान श्री राम के प्रति भक्तों का। जो भक्त जो है लगातार अपने प्राणों की आहुति देते रहे, उन पर इस प्रकार से बयान देना या हिंदू समाज को कतई मंजूर नहीं है। हिंदू समाज जो है इनको सबक सिखाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को। देखा जाए तो लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुप हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये एक रणनीति है समाजवादी पार्टी की और उसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है? बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि पिता ने गोली चलवाई और जैसे जो लोग हैं स्वामी प्रसाद जैसे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति होती रहे और वोट बैंक को सभी समझ चुके हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी जानते हैं। आज यहाँ पर मुस्लिम समाज भी जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाला, इस प्रकार से बयान देकर वो उद्वेलित करने का प्रयास जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया जाए। समाजवादी पार्टी अगर जरा से भी उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो है शर्म है तो स्वामी प्रसाद जैसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए उसको।
बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपका। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर, और विश्व हिंदू परिषद का साफ तौर पर कहना है कि एक खास वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने यह भी कहा है कि अगले चुनाव में इन बयानों को लेकर जनता समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य को सबक सिखाने का काम करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा है। कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है, सुनाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। 22 तारीख को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर सीएम योगी ने मनाने के लिए कहा है। सर, कैसे क्या तैयारी आपके भी विभाग में और प्रदेश में कैसे क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पूरा देश, मैं कहूं पूरे दुनिया में इस समय राममय वातावरण बन चुका है। पूरे देश दुनिया से लोग अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि जो भी दर्शनार्थी आए उनको सकुशल अयोध्या तक पहुंचाएं और सकुशल उनके गंतव्य तक वापस भी वो जाएं। इसके लिए परिवहन विभाग समुचित व्यवस्था कर रहा है। अयोध्या के अंदर 100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराया गया है, और क्योंकि वहां पर प्रदूषण मुक्त जो है अयोध्या रहे, इसकी पूरी चिंता की जा रही है। और अयोध्या आने वाले विशेष करके प्रयाग से, काशी से, गोरखपुर से, लखनऊ से और चित्रकूट से हम लोग विशेष व्यवस्था किए हैं। करीब 1000 बसें हम केवल 5 सेंटरों पर लगाए हैं अतिरिक्त, कि जहां से कोई भी यात्री को कोई असुविधा न हो। और आज पूरा देश दुनिया राममय हो गया है, तो हमारे रोडवेज की बसों में भी राम धुन बज रहा है, सभी भजनें हो रही हैं। और विशेष करके स्वाति मिश्रा जी के राम आएंगे वो भजन जो है लगाया गया है, तो लोग क्योंकि आनंदित हों और आनंद के ही वातावरण में अयोध्या पहुंचे, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इन्हीं सबके बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया। वो कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, उस समय के जो मुख्यमंत्री जो शासन प्रशासन था, उसने तमाम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए फैसला सही लिया था। कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले को वो सही ठहरा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? भाई, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले के ही पार्टी में वो हैं, और आज उनके भी दफ्तर के सामने राम आएंगे का होर्डिंग लग गया है। क्योंकि जो राम पर गोली चलाने वाले आज कहाँ हैं और राम के लिए गोली खाने वाले आज कहाँ हैं, आप इस अंतर को आप महसूस कर लीजिए। राम तो सबके अंदर है, और कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से वोट बैंक के खिसकने के कारण इस तरह की बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस तरह की बयानबाजी को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि लगातार वो जो है धार्मिक भावनाओं पर इस तरह का जो बयान दे रहे हैं। और ये माना जाएगा कि ये केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का बयान है। क्योंकि कोई एक बार बयान देगा, 2 बार देगा, वो लगातार दे रहे हैं। तो ये जो समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं जो नहीं बोल रहे हैं, वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से बुलवा रहे हैं। उन्हीं पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव जो वरिष्ठ नेता हैं, उसके अलावा जो है राकेश प्रताप सिंह एक विधायक, वो सब कहते हैं कि सब विधायकों को दर्शन कराना चाहिए, वहां पर 22 जनवरी को ले जाना चाहिए। और उन्हीं पार्टी कार सेवकों की गोली चलने को भी सही ठहराते। कैसे देखते हैं? अब कैसे देख रहे हैं? उनके पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारे भगवान राम नहीं है, हमारे भगवान पीडीए। आज ही मीडिया में है। अब बताइए, पीडीए की तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं, ये कितना निंदनीय है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह। वीडियो